गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टीपीएम के बारे में। उससे पहले ये है कि जितने भी अपने छोटे भाई हैं बहन हैं, इन वीडियो को शेयर करा करो। उससे क्या है कि जितने भी जो भी फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, जो कंपनी में काम कर रहा है, जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनकी ग्रोथ के लिए, कंपनी चेंज करने के लिए या फिर कोई भी उनकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों को ये चीज़ें डीपली कोई नहीं बताएगा कंपनी में भी, ठीक है ना। तो भाई जितना उसका वीडियो को शेयर करा करो, ताकि जो भी भाई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या फिर कोई फ्रेशर है जिसको अभी ये भी नहीं पता कि कंपनियों में होता क्या है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी इंटरव्यू क्रैक करने में। आज हम पढ़ेंगे टीपीएम के बारे में। टीपीएम होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी जापान में, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। साइची नाकाजिमा ने इसकी शुरुआत करी थी, इसके फादर माने जाते हैं वो। और सबसे पहले तो ये है कि टीपीएम की ज़रूरत क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं। टीपीएम का मेन जो होता है स्लोगन ये होता है कि भाई जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट। ये तीन होते हैं भाई। और चौथा होता है टीम का इन्वॉल्वमेंट। इसके होते हैं 8 पिलर। उन 8 पिलरों में से हम पहले पिलर पे क्या करेंगे, काम, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसको बोलते हैं जिसुओजन। इसको जिसुओजन भी बोलते हैं। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब होता है अपनी मशीन का खुद से रख रखाव रखना, स्वतः रख रखाव। इसमें जो मेन पर्पज होता है टीपीएम का मेन पर्पज ये होता है कि जो अपने ऑपरेटर हैं, जो मशीन चला रहे हैं, उसको उस मशीन की नॉलेज इतनी होनी चाहिए। जैसे कि उसका एग्जांपल ये है कि हमारे पास बाइक है, हमारी बाइक की हमें बेसिक नॉलेज नहीं है। हम अगर उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा, अगर मान लो प्लग खराब हो गया, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। मिस्त्री के पास जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम का लॉस होगा। किसकी चीज़ का लॉस होगा, टाइम का लॉस हुआ भाई, वहाँ पे पैसा भी देना पड़ा। अगर हमें नॉलेज होती तो हम 50 रुपये का प्लग ले के मोटरसाइकिल को, अपनी बाइक को, गाड़ी को चला लेते। तो जितने भी अपने गाड़ी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, सबको अपनी जो चीज़ चला रहा है उसकी बेसिक चीज़ की नॉलेज होती है। वही कंपनियों में है, जो भी ऑपरेटर मशीन चला रहा है उसको अपनी मशीन के बारे में बेसिक पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि ब्रेकडाउन कम हो सके, एक्सीडेंट कम हो सके। सबसे पहले तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस में होता है स्टेप 0 में क्या करते हैं, इसके 7 स्टेप होते हैं भाई। उनमें से स्टेप 0 है, एक स्टेप 0 है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं, टीम को ट्रेनिंग देते हैं और एक मैनेजर मॉडल मशीन छांटते हैं। मैनेजर मॉडल मशीन कौन सी होती है, जिसमें या तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हो, या डिफेक्ट ज़्यादा बनते हो, या ब्रेकडाउन ज़्यादा आते हो। वो मशीन हम छांट लेंगे जिसमें या तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हो, या डिफेक्ट ज़्यादा बनते हो, या फिर ब्रेकडाउन ज़्यादा आते हो।
उस मशीन को छटने के बाद हम क्या करेंगे? फिर हमने पहले तो अपनी एक टीम बनाई, जितने भी इसमें टॉप मैनेजमेंट तक के आदमी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग किस चीज़ की देंगे? यही टीपीएम की, और मशीनों के पार्टों के बारे में, मशीनों के जो पार्ट हैं उनके काम के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम मैनेजर मॉडल मशीन छाटेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम? इनिशियल क्लीनिंग और टैगिंग। हम मशीन की साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करेंगे तो साथ में उसमें टैग लगाएंगे। साफ सफाई में क्यों लिया गया पहला? अब जैसे हमारी कोई भी बाइक है, गाड़ी है, हम उसकी सफाई करेंगे। अब साइकिल है, जैसे ऑपरेटर हैं जितने भी अपने साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो हम क्या करेंगे? सफाई करते टाइम हमें क्या पता चल गया कि भाई जो हमारा चैन है, चैन बिल्कुल सूखी पड़ी है। अगर हमें सफाई नहीं करते तो क्या होता? हम उसको अपनी बाइक को, साइकिल को लेकर चलते थे, तो उसमें ऑयल तो था नहीं, लुब्रिकेशन था नहीं, तो क्या होता? वो चैन टूट जाती है रास्ते में। उससे क्या होता? एक्सीडेंट होता। क्या होता उससे? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से उसमें क्या आता? डिफेक्ट। डिफेक्ट भी आता भी, क्योंकि चैन टूटी है, गिरेगी तो कुछ ना कुछ और भी टूटेगा। और उसका ब्रेकडाउन, कि भाई जो काम हमने अपनी कंपनी में पहुंचना था या दुकान पे पहुंचना था, कहीं पे भी पहुंचना था, मैं पहुंच रहा था 20 मिनट में, बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से हमारा जो टाइम पे पहुंचने का था, हम पहुंचेंगे कितने बजे? 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट। तो इसलिए हम जब भी सफाई करेंगे, सफाई करते समय हमें क्या पता चलेगा? उसके डिफेक्ट के बारे में। और डिफेक्ट के बारे में पता चलेगा तो हम उस पर टैग लगाएंगे। टैग क्यों लगाते हैं हम? ताकि विजुअल में रहे। और कई बार ये होता है कि हमने एक काम बता दिया, हम दिमाग से उतर गया, वो काम स्किप हो जाएगा, ये दिमाग से ना निकले। ये जो टैग लगाएंगे, जहाँ पे भी डिफेक्ट है उस पर टैग लगा देंगे, ताकि मेंटेनेंस वाला आएगा उसको क्लोज करके ख़त्म कर देगा प्रॉब्लम को। टैग जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। रेड जो होता है वो होता है सेफ्टी का। सेफ्टी में हमारे क्या क्या आती है? जितने भी मशीन में जो पोकायोके लगे हैं, पोकायोके का मतलब होता है गलती से भी गलती ना हो। पोकायोके होते हैं सेफ्टी के लिए, जैसे सेंसर लगे हैं, पुश बटन लगे हैं, या फिर जो इसकी भी जैसी मशीन है उस पर, हर मशीनों पे कुछ ना कुछ इस तरीके का लगा होता है कि भाई आदमी की सेफ्टी हो। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ये रेड टैग लगाना है। रेड टैग लगाते ही मशीन बंद हो जाएगी। रेड टैग लगाते मशीन बंद। और कोई भी तार है, इलेक्ट्रिकल वायर है, अगर वो नेक्ड है, खुली पड़ी है, तो तब भी रेड टैग, क्योंकि उससे करंट लगने का डर हो सकता है। अगर कहीं पे भी अगर हमने जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो लूज फिट करी है, उससे क्या है? स्पार्किंग होने का डर रहेगा, तो वहाँ पे भी कौन सा टैग लगेगा? रेड टैग। ठीक है ना भाई? ये 24 आवर्स में क्लोज हो जाना चाहिए और मशीन साथ के साथ बंद। उस मशीन को कोई नहीं चलाएगा जिसमें रेड टैग लगा है। फिर आता है ब्लू टैग। ये होता है ऑपरेटर के लिए, क्लीनिंग के लिए। ये है क्लीनिंग के लिए भाई, ये होना चाहिए 36 आवर्स में कंप्लीट। ये टैग क्या है कि मशीन में कहीं पर भी सफाई नहीं है या कोई बोल्ट लूज है, तो वहाँ पर क्या है? ऑपरेटर क्लीन करेगा, बोल्ट को टाइट करेगा। अब यहाँ से क्या होगी? ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी। अब पहले तो ऑपरेटर को हम क्या सिखाएंगे कि भाई ये बोल्ट है, ये तुमने ठीक करना है, ये डोर खुला है, इसको तुम लोगों ने बंद करना है। ठीक है ना? येलो टैग है, ये होता है मेंटेनेंस के लिए। ये 72 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ये नहीं कि जो टाइम पीरियड मैंने दिया है कि इस टाइम तक ही होना चाहिए। अगर रेड टैग लग गया तो मेंटेनेंस टीम सेम टाइम पे एक्टिव हो जाएगी। हो सकता है कि वो 10 मिनट में भी ठीक कर दे, 20 में भी ठीक कर दे। मैक्सिमम जो टाइम होता है उनका 24 आवर्स का होता है। सेम मेंटेनेंस का है। जो येलो टैग है मेंटेनेंस के लिए, इसमें जो टैग लगाए जाते हैं वो किस पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं? इसमें टैग लगते हैं जैसे जो काम या तो सेफ्टी का भी नहीं है और ऑपरेटर भी नहीं कर सकता। जैसे कोई वायर है लंबी है, उसको छोटा करना है, तो उस पर कौन सा टैग लगेगा? येलो टैग। ठीक है ना भाई। और सबसे मेन बात जो है, इनकी ऑडिट करती है थर्ड पार्टी। जैसे कि हमारे प्लांट में तो लीन टीम करती है भाई, और अदर प्लांट में मुझे ये आइडिया नहीं कि कौन करेगा, पर वो थर्ड पार्टी ही होगा, सेल का आदमी नहीं होगा वो जो भी इसकी ऑडिट करेगा। इसकी जो ऑडिट का जो प्रोसेस होता है, पहले तो करता है उसका लाइन का जो मैनेजर होता है। इसमें 90% तो जो सेल्फ करेगा उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। फिर करेगा उसका प्लांट हेड, उसमें 80% नंबर चाहिए। उसके बाद करेगी जो थर्ड टीम है, अदर पार्टी है, उसकी ऑडिट 3.1 की, उसमें भी 80% चाहिए। फिर 3.2 की, उसमें भी 80% चाहिए। फिर 3.3 की, उसमें भी 80% चाहिए। और यहाँ पर अगर पास हो जाती है तो मशीन स्टेप 1 क्लियर कर जाएगी हुई। इसमें टीपीएम की एक ऑडिट शीट होती है, जिसमें पहले तो करेगा जो वहाँ का ग्रुप लीडर है या जो मैनेजर है वो करेगा उसकी सेल्फ ऑडिट, जिसमें 90% उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। फिर उसके बाद करेगा प्लांट हेड, उसमें 80% चाहिए। उसके बाद जो अदर पार्टी है वो करेगी उसकी 3 ऑडिट। ये 1 वीक लेती है टाइम, 1 वीक इसमें, 1 वीक इसमें, 1 वीक इसमें, 1 वीक इसमें, टोटल 5 वीक में जाके एक मशीन क्लियर होती है। तो हमें ये मशीन पूरे वीक मेंटेन रखनी होती है एज पर ऑडिट शीट। और ऑडिट शीट में क्या है कि जो पहली ऑडिट शीट होती है इनिशियल क्लीनिंग की, उसमें देखना होता है हमें हार्ड टू सी, हार्ड टू एक्सेस, हार्ड टू परफॉर्म। हार्ड टू सी क्या होता है? जो मशीन में हमें दूर से दिखाई ना दे। जैसे मशीन का कवर कर दिया, अब अंदर गंदगी है क्या है हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, एक्रेलिक शीट लगानी है, उस पर ट्यूब लगानी है ताकि दूर से ही विजुअल हो जाए, उसमें गंदगी का पता चल जाए, क्या उसके अंदर दिक्कत है वो दूर से पता चल जाए ताकि डोर ना खोलना पड़े। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कंपनियों में जो भी लीन के टूल्स हैं, जितने भी लीन के टूल्स हैं, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है उनके लिए होते हैं, लॉसेस को ख़त्म करने के लिए होते हैं, एक्सीडेंट एरिया जो भी होता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज करने के लिए होते हैं। और मेन जो होता है लीन के जितने भी टूल्स होते हैं वो ओई को बढ़ाने के लिए होते हैं। ओई का मतलब जितने भी वेस्टेज हैं, जितने भी वेस्ट हैं उनको दूर करने के लिए। तो भाई हार्ड टू सी हो गया, पहले तो हार्ड टू सी, हार्ड टू एक्सेस, हार्ड टू परफॉर्म। हार्ड टू सी क्या होता है? हार्ड टू सी मतलब जो हमें मशीन में बाहर से क्लियर दिखाई ना दे, तो वहाँ पे हमने एक्रेलिक शीट लगा दी, भी लाइट लगा दी, तब भी डोर खुलेगा, उसमें लाइट जल जाएगी, बाहर से ये पता चल जाएगा मशीन में क्लीनिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है, जो हमारा टाइम का वेस्ट नहीं होने देगी। हार्ड टू एक्सेस क्या है और हार्ड टू परफॉर्म, ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं कि जो भी एरिया हो, या तो वहाँ पे हाथ ना पहुँच रहा हो, ज़्यादा अंदर हो, उनको सफाई करने में दिक्कत आ रही हो, ये चीज़ें हमने क्या है मशीन में आइडेंटिफाई करनी होंगी। वो हमें डॉक्यूमेंट में लगाने होंगे कि ये हमारे हार्ड टू सी है, ये हमारे हार्ड टू एक्सेस है, ये हमारे हार्ड टू परफॉर्म है, ठीक है ना। तो भाई स्टेप 1 में तो हमारी बेसिकली ये चीज़ होती है भाई, हार्ड टू सी, हार्ड टू एक्सेस, हार्ड टू परफॉर्म, ये हमें पता होने चाहिए क्या क्या है मशीन के। और भाई दूसरा जो है इसमें मेन वो है फिर
ऑपरेटर की नॉलेज, ऑपरेटर को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटर को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो भी ऑडिट करता है, इस ऑडिट में क्या है कि मेन जो पर्पज़ है ऑपरेटर को ट्रेंड करना, इतना ट्रेंड करना कि जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन है मेंटेनेंस के वो क्लोज कर दे, मेंटेनेंस वालों का वहाँ पे एक्टिविटी कम हो जाए। मेन पर्पज़ ये होता है। जब भी ऑडिट होगी ऑपरेटर से मशीन के बारे में पूछा जाएगा, उसके डिफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, मैनेजर मॉडल मशीन के बारे में पूछा जाएगा, टीपीएम क्या होता है उससे ये पूछा जाएगा। तो जितने भी अपनी मशीनों की ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनको अपने ऑपरेटर को एक टीम की तरह अपने साथ में लेके चलना है। उनको नॉलेज होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, मशीन के पार्टों के बारे में पता होना चाहिए, मशीन के डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, पार्ट के डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई। फिर आएगा स्टेप 2। ये नोट डाउन कर लेना भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। हार्ड टू सी, हार्ड टू एक्सेस, हार्ड टू परफॉर्म। और पहले ग्रुप लीडर करेगा, 90% उसमें नंबर चाहिए पास होने के लिए। फिर प्लांट हेड करेगा, 80% उसमें चाहिए। हर ऑडिट में एक वीक का टाइम लगेगा, टोटल 5 वीक लगेंगे एक मशीन को पास होने के लिए। अगर किसी भी कारणवश ये फेल होगी तो 5 वीक जो हमने मेहनत करी वो 0। तो भाई जो भी अपनी है इसको मेंटेन करना चाहिए, शिफ्ट वाइज इसका ट्रैकिंग होनी चाहिए, हर सेलेक्टर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटर को नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी टीम मेंबर हैं हर टीम मेंबर को टीपीएम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो फिर टीपीएम का कोई फायदा नहीं है। फिर आता है इसमें स्टेप 2। आज 2 ही स्टेप करेंगे भाई क्योंकि लंबी हो जाएगी ज़्यादा वीडियो, अगली वीडियो बनाएंगे। फिर स्टेप 2 होता है एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है भाई? जितने भी गंदगी के कारण है मशीन पे, जितने भी गंदगी के, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उन पे काइजन करने हैं। काइजन होता क्या? काइजन होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक, वैसे तो हर जगह पे हो रहा है। पहले कीपैड फ़ोन थे, आज के टाइम पर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। पहले गाड़ी होती थी उसमें एसी नहीं होता था, आज के टाइम पर उसमें फीचर्स देख लो कितने ज़्यादा आगे। तो मतलब डे बाय डे जो अपना सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री एरिया है, वो अपग्रेड होता जा रहा है हर चीज़ में। तो वो डेली के डेली कुछ ना कुछ काइजन करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं चीज़ों को। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है, जितने भी गंदगी के कारण है, जिसके कारण मशीन गंदी हो रही है, जिसके कारण मशीन ख़राब हो रही है, मशीन की लाइफ ख़त्म हो रही है, वो आइडेंटिफाई करने हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस पर काइजन करने हैं ताकि वो या तो ख़त्म हो जाए या फिर कुछ टाइम तक उसकी लिमिट बन जाए। इसमें क्या होता है मेन में, इसकी ऑडिट शीट में, इसमें भी सेम ऑडिट होती है 5 वीक की। पहले वीक में करेगा ग्रुप लीडर, दूसरे में करेगा प्लांट हेड, तीसरे में 3.1, 3.2, 3.3 ये करेगी अदर पार्टी। सेम 90% इसमें और 80% पासिंग मार्क्स इसमें। और ऑडिट करने का सेम प्रोसीजर रहता है। ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है और यह होता है डॉक्यूमेंटेड बेसिस। इसमें हमें क्लीन शीट लगाते हैं हम। सी से क्लीनिंग, एल से लुब्रिकेशन, आई से इंस्पेक्शन, टी से टाइटनिंग। इसमें हमें मशीन के ये पता करने हैं कि भाई क्लीनिंग करने में कितना टाइम लगे। स्टेप 2 में एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, इसमें हम क्लीन शीट लगाएंगे। क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग। क्लीनिंग में हमने टाइम नोट करना कि क्लीनिंग सफाई करते टाइम कितना समय लग रहा है।
लुब्रिकेशन में ये है कि भाई जितने भी उसमें लुब्रिकेशन के पॉइंट है, जो पंप है, जिनमें ऑयल डालने में या ग्रीस डालने में कितना टाइम लगता है, उसकी स्टडी करनी है। इंस्पेक्शन में क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई मशीन की इंस्पेक्शन किन चीज़ कैसे होती है, आँखों से, हाथ से, स्मेल से, सुन के और फील करके, ठीक है ना। और जो ये फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे टेस्ट करके। तो भाई इंस्पेक्शन में अब क्या है, हाथ लगा के ये देखेंगे कि भाई वाइब्रेशन तो ज़्यादा नहीं है, सुन के हमें ये पता चलेगा साउंड तो उसमें कुछ ज़्यादा अनवांटेड कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, और भाई देख के हमें ये पता चलेगा कहीं पे कोई वो बोल्ट वोल्ट ढीला तो नहीं है, और स्मेल से पता चलेगा कि कोई वायर में आग तो नहीं लग गई है। तो भाई टाइटनिंग में यह है कि भाई इसमें भी इंस्पेक्शन का टाइम जो है वो स्टडी करना है हमने ऑपरेटर सी के साथ में मिलके। हर स्टेप में ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी, पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, इस तरीके से लास्ट में 100%। ऑपरेटर ऐसा हो जाएगा कि वो मशीन को मैक्सिमम ब्रेकडाउन खुद ही अटेंड कर लेगा। मेंटेनेंस की इन्वॉल्वमेंट शॉप फ्लोर से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। मेजर ब्रेकडाउन होगा तभी आएगा। टाइटनिंग में हम जैसे हमारे बोल्ट हैं, बोल्ट लूज तो नहीं है तो उनको टाइट करना है, तो इसमें हमने क्लिट सीट लगानी है, उसमें टाइम की स्टडी करनी है, ठीक है भाई। और जो भी है काइजन उसमें देने हैं। काइजन क्या है, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और मेन तो इसमें यही है। जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 की हम ट्रेनिंग करेंगे कल। पहले तो ये 2 स्टेप आदमियों आपको क्लियर होने चाहिए। पहला स्टार्टिंग में स्टेप 0 में हम क्या करेंगे, टीम बनाएंगे, टीम को ट्रेनिंग देंगे और एक मैनेजर मॉडल मशीन छाटेंगे। मैनेजर मॉडल मशीन कौन सी है भाई, जो ज़्यादा डिफेक्ट बनाती हो या एक्सीडेंट ज़्यादा होते हो या ज़्यादा ब्रेकडाउन आते हो। स्टेप 2 है हमारा इनिशियल क्लीनिंग है और टैगिंग है। इनिशियल क्लीनिंग में क्या क्या हम साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करेंगे तो क्या होगा, हमें उसकी प्रॉब्लम का पता चलेगा। तो क्या कि उसमें हमने टैगिंग करनी है। टैग 3 टाइप के हैं, रेड, येलो, ब्लू। रेड टैग है सेफ्टी का है, 24 आवर्स में क्लोज हो जाना चाहिए। जितने भी हमें ये दिख रहा है कोई वायर लूज है या नेक्ड वायर पड़ी है या कोई भी पोकायो के काम नहीं कर रहा। पोकायो के मैंने बताया था कि गलती से भी गलती ना हो। सेफ्टी सेंसर है, अगर ऑपरेटर सेंसर के अंदर हाथ डाल देगा तो मशीन बंद हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही तो रेड टैग, मशीन सेम टाइम स्टॉप। इसका क्लोजिंग का टाइम है 24 आवर्स और सेम टाइम हायर मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व कर देना है। और जो सेकंड है ब्लू टैग है, वो ऑपरेटर के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए, बोल्ट टाइट करने के लिए। इसका 36 आवर्स इसमें क्लोज हो जाना चाहिए। थर्ड है येलो टैग, ये होता है मेंटेनेंस के लिए, इसका 72 घंटे का है। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो उनके ऊपर, प्लान के ऊपर है, ये कब तक का उनका प्लान है। और इसमें मेंटेनेंस में होता है कि कोई भी वायर एक्सेस लेंथ में हो या कोई ग्लास व्लास टूटा हुआ हो या फिर कोई भी मतलब ऐसी हो कि जिसे ऑपरेटर ठीक ना कर सकता हो। और स्टेप 2 है एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन।